गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारा टॉपिक चलेगा आज का लैम्बडा मैक्स ज्ञात करने की जो वुडवर्ड-फाइजर जो रूल होता है। जो वुडवर्ड-फाइजर रूल के अकॉर्डिंग हम लैम्बडा मैक्स कैसे ज्ञात करते हैं, जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्बडा होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस आधार पर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको आज हम देखेंगे वुडवर्ड-फाइजर रूल के अकॉर्डिंग। अर्थात हम देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर किस प्रकार से उसकी लैम्बडा मैक्स पाई जाती है, अर्थात जो तरंग दैर्ध्य होती है वो मैक्सिमम किस प्रकार से पाई जाती है, और कौन कौन से जो नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इनको इसकी जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसकी हम लैम्बडा मैक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके अंदर यदि हम चर्चा करते हैं कि इस नियम द्वारा जो ये जो रूल होता है इसके अकॉर्डिंग, इस नियम द्वारा किसी भी अणु की कुल लैम्बडा मैक्स जो लैम्बडा मैक्स होती है, कुल तरंग दैर्ध्य होती है, अर्थात जो कुल लैम्बडा मैक्सिमम होती है, वो लैम्बडा मैक्स का मान उसमें उपस्थित द्विबंधों की संख्या, जो द्विबंध पाए जाते हैं उनकी संख्या, ठीक है, जो उसकी जो कुल लैम्बडा मैक्स होती है उसका मान, द्विबंधों की संख्या, और उसके साथ साथ संयुग्मन में विस्तार, जो कॉन्जुगेशन पाया जाता है उसके अंदर जो विस्तार किस प्रकार से होगा उसके अंदर, और द्विबंधों पर समूह की संख्या, जो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनके ऊपर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए रहते हैं, द्विबंधों पर जो समूह रहते हैं, ग्रुप लगे हुए रहते हैं, उनकी संख्या आदि पर निर्भर करता है किसका मान, कुल लैम्बडा मैक्स का मान। ठीक है, तो कुल लैम्बडा मैक्स का मान द्विबंधों की संख्या, संयुग्मन विस्तार और द्विबंधों पर समूह की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे इन सिस्टम के लिए लैम्बडा मैक्स का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है इन सिस्टम, दूसरा होता है इनऑन सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इन सिस्टम। इन सिस्टम के लिए जो लैम्बडा मैक्स ज्ञात करेंगे, तो लैम्बडा मैक्स के लिए हम देखेंगे इन सिस्टम के लिए हम किस प्रकार से लैम्बडा मैक्स का मान ज्ञात करते हैं। देखो, कॉन्जुगेटेड जो डाइईन होता है उसके लिए सर्वप्रथम उसका जो मूल मान होता है वो लिखा जाता है, अर्थात जो बेस वैल्यू होती है वो लिखी जाती है कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो ये जो बेस वैल्यू लिखते हैं, जो कि इस आधार पर होती है, जो बेस वैल्यू होती है, और कॉन्जुगेटेड जो डाइईन जो सिस्टम होता है उसके अंदर कैसे, जैसे इस प्रकार से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो ये होती है ओपन चेन डबल बॉन्ड। ठीक है, ओपन चेन जो डबल बॉन्ड होता है इसका जो मान होता है वो होता है 217 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद में होता है होमो एन्युलर डबल बॉन्ड। जो होमो एन्युलर डबल बॉन्ड होता है उसकी जो, या फिर डाइईन सिस्टम होता है उसका मान होता है 254 नैनोमीटर। ठीक है, जो ये सिस्टम होता है वो होमो एन्युलर होता है, एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरा जो ये सिस्टम होता है वो होता है हेटेरो एन्युलर डबल बॉन्ड, अर्थात दो रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वो भी कॉन्जुगेशन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है हेटेरो एन्युलर डबल बॉन्ड, और इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 214 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग जो कॉन्जुगेशन होता है इसका जो मान होता है वो होता है 30 नैनोमीटर। ठीक है, कितना होता है, 30 नैनोमीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं रिंग रेजिड्यू। जो रिंग रेजिड्यू होता है वो होता है 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर होता है। उसके बाद में हम बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जो एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है 5 नैनोमीटर। ये भी कितना होता है, 5 नैनोमीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं जो ग्रुप लगे हुए रहते हैं, वो ग्रुप जैसे OAC ग्रुप लगा रहता है उसका मान होता है 0, अर्थात उसका मान 0 होता है। उसके अलावा OR ग्रुप लगा रहता है, तो इस OR ग्रुप का जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है +6 नैनोमीटर।
उसके बाद जो SR ग्रुप लगा रहता है, जो इसकी जो बेस वैल्यू होती है अर्थात इसका जो मान होता है इस ग्रुप का वो होता है लैम्ब्डा मैक्स का मान +13 नैनोमीटर, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो हैलोजन होता है, हैलोजन होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ये जो लगे रहते हैं तो इनका जो मान होता है, इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो +5 नैनोमीटर होती है। और साथ ही साथ जैसे NH2 ग्रुप है तो इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है 60 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि जो भी ग्रुप होते हैं उसकी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कितनी रहती है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है उसकी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है। रिंग रेजिड्यू होती है उसकी वैल्यू होती है वो 5 नैनोमीटर होती है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होता है अर्थात डबल बॉन्ड के अंदर विस्तार होता है वो उसकी वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर। और जो हेटेरो एनुलर जो डबल बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 200, बेस वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर, ठीक है। और जो होमो एनुलर डबल बॉन्ड होता है और डाइइन सिस्टम होता है उसकी जो वैल्यू होती है 254 नैनोमीटर। और जो ओपन डबल बॉन्ड जो सिस्टम होता है उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 217 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने जो बेस वैल्यू और जो ग्रुप की जो वैल्यू होती है उसकी हमने इन सिस्टम के लिए लैम्ब्डा मैक्स की बात की है। अब हम आगे लेके चलेंगे इसके अंदर जो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिसके अंदर हम लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।